हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट और सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए और दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़फुल रहेंगे। अब देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। द मास ऑफ अ लीफ इज़ 500 किलोग्राम व्हेन इट ascends with an acceleration of 2 meters per second square. The tension in the cable will be G is equal to 10 meters per second square. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि एक लिफ्ट की एक मास दी गई है, दैट इज़ 500 किलोग्राम। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक लिफ्ट दिया गया है और उसका मास आपको बताया गया है, दैट इज़ 500 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक लिफ्ट दिया गया है और उसका मास देखिए यहाँ पर 500 किलोग्राम है और ये एसेंड कर रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिफ्ट जो है, ये हमारा लिफ्ट जो है ये ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस लिफ्ट के ऊपर फोर्स लगा हुआ है और यहाँ पर दिया गया है कि टेंशन कितना है केबल में हमको फाइंड करना है। इसका मतलब ऊपर जो यहाँ पर लगा हुआ है लिफ्ट के ऊपर, देखिए यहाँ पर टेंशन लगा हुआ है, इसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगा हुआ है जिसको हम बोलेंगे टेंशन। तो लिफ्ट के ऊपर नीचे यानी कि वेट लगा हुआ है, नीचे लिफ्ट के ऊपर नीचे वेट लगा हुआ है, लेकिन इस वेट का इफेक्ट जो है ये देखिए ऊपर जो है ये टेंशन कम कर रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है। तो लिफ्ट ये एक्सेलरेट हो रही है तो हमको नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स यहाँ पर निकालना होगा। तो आप देखिए ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है टेंशन पुलिंग फोर्स लगा हुआ है, इसके लिए देखिए ये नीचे जो ग्रेविटी का फोर्स लगा हुआ है इसका इफेक्ट कम हो रहा है क्योंकि ये टेंशन लगा हुआ है और ये देखिए ये पुलिंग फोर्स लगा हुआ है, तो इसके वजह से ये लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है। तो हमको नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद हम निकालेंगे कि ये ऊपर पुलिंग फोर्स कितना लगा हुआ है। तो देखिए हम इक्वेशन यहाँ पर लगाएंगे, जो ऊपर जो पुलिंग फोर्स लगा हुआ है उसको मैं यहाँ पर टेंशन बोल रहा हूँ। तो लिफ्ट के ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगा हुआ है और नीचे ये ग्रेविटी लगा हुआ है, तो पुलिंग फोर्स की वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट कम हुआ है। तो ये देखिए ये नेट इस पे एक्सेलरेटिंग फोर्स रहेगा। तो ये लिफ्ट पे जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स रहेगा ये मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊपर पुलिंग फोर्स कितना लगा हुआ है, तो वो मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस मास इंटू जी। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम मास को कॉमन ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं मास को। तो आप देखिए ए और जी को हमको ऐड करना है। तो देखिए अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। टेंशन इज इक्वल टू मास ऑफ द लिफ्ट हमको दिया गया है, दैट इज ओवर हियर, दैट इज 500 किलोग्राम। और लिफ्ट जो ऊपर एक्सेलरेट हो रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2, जी का वैल्यू यहाँ पर 10 है। तो आप देखिए ये हमारा यहाँ पर टेंशन जो आएगा 500 इंटू 12। तो अगर आप 12 इंटू 500 करते हो तो देखिए यहाँ पर 12 इंटू 5 आपका कितना रहेगा, यहाँ पर 60 रहेगा और साथ में ये 2 जीरो है, इसका मतलब 6000 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए स्टूडेंट्स, ये 6000 न्यूटन आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा 6000 न्यूटन आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज 6000 न्यूटन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट। इफ द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। तो ये प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक लिफ्ट बना रहा हूँ। तो ये देखिए ये मेरा यहाँ पर ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट के अंदर आप देखिए ये स्प्रिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर देखिए इस लिफ्ट के अंदर यहाँ पर ये स्प्रिंग बैलेंस है और मैन जो है ये 60 किलोग्राम का है, ये स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर यहाँ पर ये खड़ा है। ये देखिए ये मैन है, ये स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर यहाँ पर खड़ा है। तो मैन जो है इसके ऊपर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये मैन जो है इस स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ पर प्रेस कर रहा है।
ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये ऊपर मैन को रिएक्शन फोर्स देगा, ये देखिए, और लिफ्ट के ऊपर कोई टेंशन नहीं है, ऊपर कोई पुलिंग फोर्स नहीं है, तो ये फ्रीली फॉलिंग है। यहाँ पर देखिए इसका एक्सेलरेशन जो है ये फ्रीली फॉलिंग है, तो इसका एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पर जी रहेगा। तो अगर हम इक्वेशन लगाते हैं कि मैन के ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो आप देखिए इसके ऊपर नेट फोर्स जो बनेगा, ये मैन जो है नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे का पोल देखिए यहाँ पर mg है, mg माइनस आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो आप देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, mg माइनस एम ए इज इक्वल टू आर। तो ये इक्वेशन क्लियर आपको बता रहा है कि नीचे ग्रेविटेशनल का फोर्स जो है यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्शन फोर्स। तो आप देखिए अब यहाँ पर ये रिएक्शन फोर्स देखिए आपका कितना रहेगा, ये देखिए ये mg रहेगा, mg और लीफ जो एक्सेलरेट हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू mg। तो आप देखिए ये रिएक्शन फोर्स जो आदमी के ऊपर रहेगा दैट इज़ ज़ीरो रहेगा। तो इसका मतलब मैन जो ये स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर वेइंग मशीन के ऊपर जो कंप्रेस कर रहा है विद ज़ीरो फोर्स, तो ये वेइंग मशीन 0 न्यूटन रीड करेगा। तो इस तरह से ये स्प्रिंग बैलेंस जो है ये आपका 0 रीड करेगा, क्योंकि मैन जो इसके ऊपर जो प्रेस कर रहा है ये स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर, ये देखिए इसका रिएक्शन 0 है, इसका मतलब 0 न्यूटन से प्रेस कर रहा है, तो इसके लिए ये वेइंग मशीन कुछ रीड नहीं करेगा। तो आप देखिए ये इसका आंसर है, दैट इज़ रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये वेट आपको कितना दिखाएगा, दैट इज़ 0 न्यूटन दिखाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वेइंग मशीन है ये आपको 0 न्यूटन दिखाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर जो है ये डी वाला है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जाते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम फॉर 10 सेकेंड, द चेंज इन इट्स मोमेंटम इज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि एक जो बॉडी है इसकी मास आपको दी गई है। तो मान लो मैं यहाँ पर ये बॉडी बना रहा हूँ, तो इसकी मास हमको दी गई है। देखिए ये बॉडी है और इसका मास हमको यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो बॉडी है इसका मास हमको दिया गया है दैट इज़ 20 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज़ 10 न्यूटन। आप देखिए इस बॉडी के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है और 14 सेकेंड के लिए लगा गया है। आप देखिए इसका जो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इसका इनिशियल मोमेंटम, यानी कि टाइम t इज़ इक्वल टू 0 वाले मोमेंटम को अगर p0 लेते हैं, और जब इस बॉडी को यहाँ पर ये पुल किया जा रहा है, यानी कि इस बॉडी को यहाँ पर जब पुल किया जा रहा है, तब आगे इसका जो फोर्स लगा हुआ है ये देखिए यहाँ पर ये 10 न्यूटन ही है, राइट। ये आपको दिया गया है कि ये फोर्स जो है यहाँ पर ये 10 न्यूटन ही लगाया गया है, और हमको यहाँ पर पूछा है कि इसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है तो इसका मोमेंटम जो है ये चेंज हो रहा है। तो आप देखिए इसका मोमेंटम जो है वो इनिशियली p0 था। अगर हम इसका फाइनल मोमेंटम यहाँ पर pf लेते हैं और देखिए इसकी मास अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये बहुत लो वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसकी मास चेंज नहीं हो रही है, तो जो फोर्स लग रहा है तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा कि इस ब्लॉक का वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो हम चेंज इन मोमेंटम को यहाँ पर डेल सिंबल लगाएंगे, डेल मतलब चेंज इन मोमेंटम। सो आप देखिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ से वो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका एवरेज फोर्स इंटू टाइम बनेगा, ठीक है। एवरेज फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो एवरेज फोर्स यहाँ पर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, टाइम हमारा 10 दिया गया है। तो आप देखिए हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पर 100 रहेगा। फोर्स न्यूटन में मापा जाएगा, टाइम सेकेंड में मापा जाएगा। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दैट इज़ 100 न्यूटन सेकेंड जो है ये चेंज इन मोमेंटम का यूनिट है, क्योंकि फोर्स न्यूटन में मापा जाता है, टाइम सेकेंड में।
इसकी और एक यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज़ 100 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 100 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा दैट इज़ 100 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड रहेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है दैट इज़ 100 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ अ 10,000 किलोग्राम ट्रक हुज वेलोसिटी इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ 10,000 किलोग्राम ट्रक हुज वेलोसिटी इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर एक ट्रक बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इस ट्रक की मास जो है आप देखिए 10,000 किलोग्राम है। तो ये बहुत बड़ी ट्रक है, बहुत हेवी ट्रक है। आप देखिए इसकी मास जो है यहाँ पर देखिए ये ट्रक मूव हो रहा है और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये मूव हो रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए ये मूव हो रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड और इस ट्रक की मास दी गई है दैट इज़ 10,000 किलोग्राम। तो हमको फाइंड करना है इस ट्रक के पास मोशन कितना है, यानी कि इसके पास मोमेंटम कितना है। तो आप देखिए इसका जो मोशन है इसके पास कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है हम मेजर करेंगे इसके मोमेंटम से। तो मोमेंटम को हम सिंबल देंगे p, तो वो मास मल्टीप्लाई हो जाएगा वेलोसिटी से। अब देखिए मास इसका है दैट इज़ 10,000। आप देखिए यहाँ पर ये 10,000 है, इसकी वेलोसिटी 2 है। तो आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा यहाँ पर ये 20,000 रहेगा। और आप जानते हैं मोमेंटम का यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 2 × 10⁴। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो रहेगा यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए 2 × 10⁴ किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका ये फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम ये ट्रक का मोमेंटम निकाल रहे हैं 2 × 10⁴ किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर है। तो आप देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पर 2 × 10⁴ किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, और ये ऑप्शंस में नहीं दिया गया है तो हम इसका आंसर लिखेंगे दैट इज़ डी, नन ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मास ऑफ द टू सब्सटेंस आर 1 ग्राम एंड 9 ग्राम रिस्पेक्टिवली। इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर सेम देन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम विल बी। तो आप देखिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये देखिए ये ½ mv² है। ये बहुत सिंपल फार्मूला है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है तो ये ½ mv² है। इस फार्मूला को कोई डेरिवेशन नहीं है। तो आप देखिए अगर इस फार्मूले को हम मोमेंटम के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दैट इज़ हाफ, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है m² × v² m। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए अगर आप दो मासेस है दोनों की काइनेटिक एनर्जी को आप कंपेयर कर रहे हो, आप दोनों की काइनेटिक एनर्जी कंपेयर कर रहे हो ये फर्स्ट पार्टिकल का और अगर आप सेकेंड पार्टिकल, दोनों पार्टिकल का अगर आप काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखिए वो आपको क्या आएगा रिलेशन p1² / 2m 1 मल्टीप्लाई बाय आप देखिए यहाँ पर p2² / 2m। तो इस तरह से ये हमारा दोनों का काइनेटिक एनर्जी हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम दोनों की काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आएगा। आप देखिए इसके अंदर हमारा कोई टर्म्स जो है वो कैंसलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 कैंसिल हो रहा है। तो आप देखिए इसके आगे की स्टेप हमारी क्या आएगी यहाँ पर, ये देखिए ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल डिवाइड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल दैट इज इक्वल टू
ऊपर हमारा m2 चला जाएगा, नीचे हमारा m1 आएगा इंटू P1 स्क्वायर ओवर P2 स्क्वायर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। इसका मतलब दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो आप ये देखिए ये हमारा टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर P1 स्क्वायर ओवर P2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 बाई m2। और यहाँ पर हमको मासिस दी गई है क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए 1 ग्राम एंड 9 ग्राम। तो हम इसको लिखेंगे 1g डिवाइड बाई 9g। मासिस दी गई है 1g एंड 9g, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1g ओवर 9g, 1g ओवर 9g। तो अब देखिए ये g भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर हमको यहाँ पर रेशो निकालना है। तो देखिए ये फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। देयरफॉर P1 बाई P2 अगर आप निकालोगे तो ये हमारा यहाँ पर रेशो है, अंडर रूट निकलेगा। अंडर रूट 1/9 हमारा क्या आएगा, दैट इज़ 1/3। आप देखिए इसका फाइनल आंसर जो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, ये P1 बाई P2 निकालना है तो 1/9 दैट इज़ 1/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर जो रहेगा हमारा 1/3 रहेगा। आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये 1/3 है, दैट इज़ 1:3 रहेगा। तो दैट इज़ ये डी रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।